सब्जी मंडी में सब्जी का भाव पेट्रोल डीजल की तरह लगातार बढ़ रहा है। नींबू के भाव ने तो ऐसी रफ्तार पकड़ी कि किसी के थामे नहीं थम रही। नींबू की तरह दूसरी जो हरी सब्जियां हैं वो भी महंगी होना शुरू हो गई हैं। महंगाई के चलते सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। महंगाई का अनुमान आप नींबू के भाव 400 रुपए किलो तक बढ़ने से लगा सकते हैं। इसी तरह टमाटर, टिंडे, प्याज, दूसरी सब्जियां भी महंगी होती जा रही हैं। गृहिणियां और व्यापारी भी सब्जियां महंगी होने के कारण परेशान हैं। प्रदेश के अलावा बाहर से आपूर्ति होने वाली सब्जियों के दाम में तेजी देखी जा रही है। बाजार में सब्जी के भाव इंसान के दिल की धड़कनों को बढ़ाते ही जा रहे हैं। हालात ये हैं कि नींबू अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके 400 रुपए किलो से ज़्यादा निकल चुका है और तमाम सब्जियों के भाव जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और महंगाई का दौर ये है कि आम आदमी की जेब और ज़्यादा ढीली होती जा रही है। आप देखिएगा कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो ख़रीदारी कर रहे हैं वो भी, और जो यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हैं वो भी। कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं गृहिणियों से। बढ़ गया, जैसे नींबू 20 रुपए किलो 30 रुपए थे, आज 400 रुपए किलो मिल रहा है नींबू। 400 रुपए किलो? हाँ, 100 रुपए पाव बोल रहे हैं। तो क्या खाएगा इंसान? ज्यादा महंगा हो रहा है थोड़ा, है ना? महंगा बहुत ज्यादा हो रहा है, सब चीजें महंगी हो रही है, बढ़ती जा रही है। बाहर से भी मंडी में ज़्यादा रेट है। मंडी में और ज़्यादा रेट हैं, बढ़ती जा रही है। हमारा डबल हो गया लगभग। कब तक नीचे आएगा ये? महंगाई कब तक चढ़ेगी भैया? ये गर्मी 2 महीने तो क्या माल महंगा रहता है। महंगा ही रहेगा अभी। और बाजार में जो तेल भाव वगैरह, पेट्रोल बढ़ने से कोई फर्क पड़ा? पेट्रोल में से बहुत फर्क पड़ा है सर। सबसे ज़्यादा फर्क तो पेट्रोल डीजल से ही पड़ा है मार्केट में। हमारा जो माल आता था, ये जो माल आया हमारा भाड़ा, हमारा मोहाना मंडी से माल आता है जिसमें हमारे पहले 300 रुपये लगते थे भाड़े के। अब पेट्रोल के दाम मतलब एक्स्ट्रा होने से भाड़ा हमारा हो गया 650 से 700 रुपये। मूली 20 का बंडल हो गया। लगातार सब्जियों के भाव बढ़ते जा रहे हैं और नींबू 400-500 रुपए किलो पहुंचने की उम्मीद रखते हैं। यहाँ मंडी में ही 400, बाहर तो और महंगा बिक रहा है। बाहर तो और महंगा मिल रहा है, 100 रुपए का पाव मिल रहा है कहीं भी। लहसुन 100 रुपये 80 रुपये, अभी सस्ता होगा। और आलू तो महंगा होगा। आलू महंगा होगा, अब अभी तक तो कंट्रोल में है। महंगी हो रही है सब्जियां, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रखी है एज़ कम्पेयर टू लास्ट मंथ प्राइजेस। मतलब हर चीज़ डबल रेट हो रही है। इवन पेट्रोल डीजल भी गवर्नमेंट ने महंगा कर रखा है। जो और नीचे लोअर वर्ग है हमारा सोसाइटी का, वो कैसे मैनेज कर पा रहा है, आई डोंट नो। और जो बाजार की महंगाई है उससे लोगों को राहत मिलेगी। तेल के भाव जो हैं ख़ासतौर पर ईंधन के, पेट्रोल के, डीजल के, जब तक उसमें राहत नहीं मिलेगी वो महंगे होते रहेंगे, उसका असर दूसरी चीज़ों पर भी पड़ता रहेगा। और गृहिणियों की जो बातचीत थी वो आपने जानी, किस तरह से उनकी रसोई पर असर पड़ रहा है। ख़ासतौर पर लोगों को फिक्र उनकी है जो मिडिल क्लास में है या फिर लोअर मिडिल क्लास में है, क्योंकि उनकी रसोई का जो बजट है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कैमरा पर्सन यासिन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। भारतीय रेलवे ने देश के सभी रेलवे जोन में एक नया और अनूठा नवाचार किया है। इसका नाम रखा है कर्मयोगी प्रशिक्षण। ये कार्यक्रम 5 मंत्रालयों के लिए बनाया गया है जिसमें रेलवे भी है। आमतौर पर कई रेल यात्री अक्सर यात्रा में होने वाली परेशानी को लेकर रेलवे कर्मचारी और अधिकारियों से चर्चा करते हैं, लेकिन उन्हें सकारात्मक जवाब नहीं मिलता। इस ट्रेनिंग का मकसद यही है कि रेलवे कर्मचारी यात्रियों के साथ अच्छे से पेश आएं और उनकी समस्याओं का निराकरण करें। प्रोग्राम है रेलवे बोर्ड के तहत। ये दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने बनाया है। उन्होंने 5 मिनिस्ट्री चुना है जिसमें रेलवेज़ भी एक है। इसमें जो थ्रस्ट है वो ये है कि जो हमारे फ्रंटलाइन स्टाफ है जिनकी कि हमारे कस्टमर से इंटरेक्शन होता है, पैसेंजर्स से, उनके साथ कैसे बात करें, कैसे बिहेव करें, इसे जो हम लोग सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं,